नमस्कार बालको, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 19 में आप लोगों का स्वागत है। और ये पार्ट्स एडजस्टमेंट के आपके आखिरी 4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको हम लेकर आए हैं। तो आज आपकी पार्ट्स एडजस्टमेंट की टॉपिक खत्म हो जाएगी और अगले केस में आपको गारंटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आओ जरा इन क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन उसको फिनिश करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसके अंदर पूछने का तरीका कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से दे रखा है और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। आओ जरा देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 71 रीड करते हैं, इसके बाद इसको रीड करते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऑन 31 मार्च 2023 को कैपिटल कौन कौन है, राघव और दिया दो पार्टनर है, इनके कैपिटल दे रखे 4 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। बेटा ये 31 मार्च लिखा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर, ये ओपनिंग कैपिटल हो गया बेटा। हाँ, ये आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया। उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन में, आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग। बेटा ये कैसे करा, ये कैसे निकल कर आया, ये जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है ना, प्रॉफिट नहीं, आपको जो कैपिटल दिया हुआ है इसके अंदर इन्होंने ड्राइंग की और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करी हुई है और उसके बाद इसको निकाला हुआ है। तो हम जब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो बस इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे, उसके बाद कोई भी चीज को कंसीडर नहीं करता। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड, पता क्या चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% पर एनम के हिसाब से वो भूल गए, ये रहे यहां भूल गए हैं। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड 1 लाख रुपए दे रखा है और इनके ड्रॉइंग्स दिए होंगे। राघव के ड्रॉइंग 2000 रुपए एट द एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, वाइल दिया की ड्रॉइंग क्या है 3000 रुपए एट द ईच क्वार्टर। तो ये हम बस ड्राइंग को ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट तो हमें निकालना नहीं है, तो इंटरेस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। आओ तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये लो जी, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, कितने पार्टनर है सर, 2 पार्टनर है, राघव और दिया। तो ये लो जी, हम छोटा सा एक फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स कौन कौन है, राघव चड्डा राघव और दिया। ये लो जी, हो गया ये आपका। उसके बाद अगला आता है आपका क्या कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, इसको नोट कर लेते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या दे रखी है, 4 लाख और 3 लाख, हमने नोट कर दिया 4 लाख और 3 लाख रुपए। उसके बाद हम इसमें ऐड क्या करते हैं सर, ड्राइंग। आ जाओ बेटा, ड्राइंग की थोड़ी कहानी अलग है, जरा सुनना। ड्यूरिंग द ईयर राघव ने ड्राइंग के 2000 ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो 2000 इंटू में 12, बेटा यहां 24,000 लेना है, यहां पर क्या लेना है 24,000 रुपए। उसके बाद क्या बोला है इसने, दिया ने ड्रॉ किया 3000 ड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। साल में बेटा 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। अगर आप 3 महीने को 12 से डिवाइड करोगे तो कुल मिलाकर 4 क्वार्टर आएंगे। तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 12,000 हो जाएगा आपका। और उसके बाद बचा क्या है प्रॉफिट, तो वो लेस कर दो आप यहां से। ये लो जी, प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है सर, प्रॉफिट हमें दिया 1 लाख रुपए, ये रहा 1 लाख की। रेशियो क्या दे रखी है, रेशियो यहां पे दे रखा है आपको, आफ्टर प्रॉफिट इट वाज डिस्कवर्ड। कोई रेशियो नहीं है बेटा, कोई रेशियो नहीं है। तो सिंपली क्या कर दो, इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1 लाख को 50,000 50,000 में, ये लो 50,000 यहां से माइनस हो जाएगा और 50,000 यहां से माइनस हो जाएगा। लो जी, ठीक है। आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं, हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा इससे। ये लो, इसको सॉल्व करते हैं। ये लो 4 लाख, वैसे तो सिंपली 50,000 माइनस करोगे 3.5 आएगा, 3.5 में 24 जोड़ना है, ठीक है ना। लो जी मैं जोड़ दे रहा हूं, ऐसे ही पूरा ही कर लेते हैं। ये लो 1 2 3 4 5 माइनस कर दो 24,000 और प्लस कर दो 1 2 3 4, तो ये आएगा 4,26,000 रुपए। गड़बड़ नहीं लग रही है, गड़बड़ ही कर दी मैंने 4 लाख घटाना क्या था, जोड़ना था 24,000 रुपए। ये लो इसमें से माइनस करना था 50,000, ये आएगा 3,74,000। अब सही है 374। ओके, यहां पर आ जाते हैं 3 लाख 1 2 3 4 5, इसमें से बेटा प्लस कर दो 12,000 और माइनस कर दो 50,000, तो ये आएगा 2,62,000 रुपए। ये लो, इन्होंने हमें चेक करने के लिए हमें दे दिया है, ये रहा। अब बस हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10% दे रखा है, सिंपल हो जाएगा। 37,400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है और यहां पर 26,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है। ये लो जी, तो ये दोनों हमने निकाल दिए, 37,400 और 26,200 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस हमें क्या करना है, अपना पास एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। आओ जी बनाते हैं। है तो वैसे दो ही पार्टनर, पर मैंने 3 वाले का बना रखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक टेबल को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। आप मत बनाना इसका एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल कौन कौन है इसके अंदर? राघव और दिया। ये लो जी, राघव और दिया, इसको आप खाली छोड़ दो, ये मत करना आप। ओके, या एक काम करें, फर्म का ये बना दे क्या, इसको फर्म का बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा आसान रहता है। इसको हम फर्म बना देते हैं, जो भी हमारा होगा ये फर्म बना दिया करेंगे। इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, लो ये हो जाएगा आपका। क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर? तो सर सबसे पहले प्रॉफिट जो इसने गलत बांट दिया था उसको अब रिवर्स कर लेते हैं। बेटा इसने प्रॉफिट क्या किया है, आफ्टर ड्रॉइंग इट वाज डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023 1 लाख रुपए इसने आपको क्या कर दिया है, बांट दिया है। तो ये लो हमने क्या कर दिया, यहां पर बांट देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लो आईओसी लिख दिया बेटा। नाउ रिवर्स इट, आओ उसको रिवर्स करते हैं। तो ये रहा, हमने प्रॉफिट यहां डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इसको उल्टा कर दो बस। आप पहले पार्टनर को क्रेडिट करते थे, अब पार्टनर को क्या कर दो, डेबिट कर दो। रिवर्स में यही करना होता है। फर्म के अंदर क्या कर दो, आप 1 लाख रुपए यहां पर डाल दो। बस आपने क्या नहीं दिया इसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो बेटा। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% के हिसाब से दे दो आप। तो कितना आ रहा है, 37,400, ये लो, और यहां हो जाएगा 26,200। हम दोनों को ऐड करके आप इसे डेबिट साइड में लिख दो। क्रेडिट किया तो डेबिट होगा। तो क्या क्या है, 37,400, इसमें प्लस करना आपको 26,200। तो ये टोटल आ रहा है 63,000, यहां पे लिख दो आप 63,600। ये लो जी, हो गया। बस आपको करना क्या है, डेफिशिएंसी, अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो आपको इसको बांट देना है, क्योंकि रेशियो नहीं है तो 1:1 माना जाएगा। आओ जरा डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। छोटा सा सवाल था हमारा यहां तक, उस लाइन को छोड़ देते हैं। टोटल कितना है, 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख दोनों साइड आप लिख दो बेटा। अब इसमें से 63,000 क्या कर दो, 63,600 को माइनस कर दो 1 लाख में से। 1 2 3 4 5 माइनस में 63,600, तो डेफिशिएंसी आ रही है 36,400। इसको डिवाइड कर दो इक्वली, 2 से डिवाइड किया मैंने, 18,200। ये डेबिट साइड है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ओहो उल्टा ही लिख दिया मैंने, 18,200 यहां भी आ जाएगा, 18,200 यहां भी आ जाएगा। बस अब कुछ करना नहीं है, टोटल कर दो इसको। ये हो गया आपका 50,000, इसको भी जोड़ लेते हैं। 18,200 लिखा हुआ है, प्लस कर दो बस इसमें 37,400, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 55,600। ये कितना है आपका 50,000 पे, इसको भी जोड़ लो। 26,200 प्लस में 18,200, तो ये आएगा 44400। ये लो, अब बस आपने करना क्या है, माइनस कर दो इसमें से। ये तो मैंने लिख ही दिया, चलो एक काम कर दो, यही पहले माइनस 1 2 3 4 माइनस कर दो, तो ये आ रहा है 5600। ये लो बेटा, ये भी 5600 ही आएगा, दिख ही रहा है। ये लो, अब आपको सिर्फ बताना क्या था कि कौन सी साइड बड़ी है। तो ये बड़ी है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, और ये साइड डेबिट साइड बड़ी है तो ये डेबिट हो जाएगा बस। तो आप चेक कर सकते हो 5600 आपका आंसर आया कि नहीं आया। ये रहा आपका 5600 आंसर आ चुका है। बस आपको जर्नल एंट्री करनी है। आओ जरा इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो मैं यहां कर दे रहा हूं, कौन डेबिट हुआ है, सर दिया डेबिट हुई है। दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा इसको नीचे फॉर्मेट में करना है पूरी तरह से। दिया के बाद कौन है, राघव, राघव कैपिटल अकाउंट। कितना दे रखा आपको, 5600। ये लो, हो गया, खत्म। बस ये एंट्री करनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। सिंपल क्वेश्चन, पर पेपर में आया हुआ है। तो फिर आओ बेटा अगला 72 क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 31 मार्च 2018 द बैलेंसेस इन द कैपिटल, क्या दे रखे आपको अकाउंट्स में। अभीर, बॉबी और विनीत 3 पार्टनर हैं। और देखो बेटा, जब लिखा क्या होता है 31 मार्च 2018, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सर हम इसे बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा इसे,
क्लोजिंग कैपिटल, इसे क्लोजिंग कैपिटल कहा जाता है। बिल्कुल, तीनों पार्टनर के क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और लाइन में क्या बोला है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। ये जो प्रॉफिट निकल कर आया है कुछ एडजस्टमेंट के बाद आया है। अब वो एडजस्टमेंट क्या है बेटा, वो एडजस्टमेंट है प्रॉफिट की और ड्रॉइंग की। इन्होंने इस प्रॉफिट इस कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को माइनस कर दिया है। ड्रॉइंग मतलब माइनस करने का मतलब गलत हो गया, प्रॉफिट प्रोवाइड कर दिया है, ड्रॉइंग भी माइनस कर दिया है, एडजस्टमेंट कर दी है। तो आपको 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख का इन्होंने कैपिटल दे दिया। हम इसको रिवर्स करेंगे। सब्सिक्वेंटली ये पाया गया, इट वाज डिस्कवर्ड दैट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैड बीन ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब मैंने आपको बताया बेटा, हमेशा भूल जाना, स्किप हो जाना, छूट जाना होता है, ठीक है ना। एंड द पार्टनर्स वाज इंटाइटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे दिया है 10% पर एनम के हिसाब से, व्हाट टू बी चार्ज। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी चार्ज करने के लिए बात बोली गई है, 6% की। आगे बोलता है द ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, दोनों की ड्रॉइंग दे दी है। ये ड्रॉइंग आपका काम आएगा ओपनिंग कैपिटल निकालते समय भी, ये आपका ड्रॉइंग काम आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते समय भी। तो ये 20,000 है और इस लाइन कैसे बोलिए, 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। क्या बोला है, 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने निकालता था ये। तो बेटा ध्यान रखना, एवरेज पीरियड निकालते समय इसको फोकस करना है। ये लाइन एवरेज पीरियड, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालोगे तो एवरेज पीरियड निकालते समय फोकस करना है। बॉबी का कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है। और ये कैसे विड्रॉ करता है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, इसका भी ध्यान रखना बेटा। वैसे 9 एवरेज पीरियड आता है इसका। विनीत 1 लाख रुपए विड्रॉन 31 अक्टूबर 2017। और विनीत ने कैसे ड्रॉ किया है, 1 लाख रुपए विड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो 3 पार्टनर है आपके, अवीर, बॉबी और विनीत। और विनीत के ड्रॉइंग का कोई एवरेज पीरियड नहीं है, वो सीधा इसने डेट मेंशन कर दिया है, तो डेट के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें एवरेज पीरियड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंथ की जरूरत पड़ेगी। आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना, 1 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख कह रहा हूं, 1.5 लाख रुपए दे रखा है। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 2:1। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है। तो आओ जरा, सबसे पहले जैसे आपको पता ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेशन में क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये लो जी, हमने किया कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये लो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल में कितने पार्टनर है, आओ जरा देखते हैं। यहां पर अभीर, बॉबी, यहां लिखा मैंने अभीर, बॉबी और विनीत। ये लो, अभीर, बॉबी और विनीत। बेटा नाम क्या ध्यान रखना, उल्टा सीधा नाम कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लो, 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर के मैंने अकाउंट्स खोल दिए और इकट्ठे कर देते हैं। अलग अलग करने से अच्छा यहीं पर इकट्ठे ही सारे हो जाएंगे। ओपनिंग कैपिटल यहीं पर सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। बार बार ओपनिंग कैपिटल लिखना, बार बार वो सब चीजें लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में सारा काम चल जाएगा। तो क्या है आपका यहां पर, ओहो, ओपनिंग कैपिटल नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। ये लो जी, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है सर, हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया 8, 6 और 4। लो, तो यहां लिख दो 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है इसमें क्या करते हैं, ड्राइंग ऐड करते हैं। लो जी, ड्राइंग ऐड कर दो। देखो किस किस ने किस किस समय पे ड्राइंग करी हुई है, तो मैं इसमें एक बार मल्टीप्लाई करके डाल देता हूं अलग कलर से। देखो सॉरी, अभीर की बात करें तो अभीर ने ड्राइंग कहां पे करी हुई है, ये रहा। अभीर 20,000 पे ड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो बेटा अगर 20,000 वो ड्रॉ करता है तो 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी 20,000 इंटू में 12। अच्छा, उसके बाद बॉबी की बात करें, बॉबी की, तो बॉबी का क्या दे रखा है, 50,000 पे ड्रोन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। बेटा साल में हाफ ईयर 2 होते हैं, 6-6 महीने के 2 हाफ ईयर होते हैं, तो इसका मतलब इसमें साल में 2 बार निकाला है। तो 50,000 इंटू में क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और विनीत की बात करें तो विनीत ने तो 1 लाख ही निकाला कुल मिलाकर, तो इसकी तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, एक ही बार निकाला है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 2,40,000 रुपए, और ये कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए, और ये भी कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, सर प्रॉफिट लेस कर दो। आओ जरा प्रॉफिट लेस करते हैं, इसका प्रॉफिट माइनस करते हैं। प्रॉफिट कितनी दे रखी है, 1.5 लाख रुपए, और रेशियो कितना दे रखा है सर, 2:1। तो 2:1 में इसको बांट दो 1.5 लाख को, तो 2, 2, 4, 1, 5 होता है। इसे 5 से डिवाइड कर दोगे तो 30,000 आएगा। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका 60,000 रुपए,
और यहां भी आपका आ जाएगा 60,000 रुपए और यहां आ जाएगा आपका 30,000 रुपए। ये लो जी, तो ये हमने प्रॉफिट कर दिया। इसके अलावा कुछ नहीं करना था बेटा, हो गया इसके अंदर, बस आपका निकल गया ओपनिंग कैपिटल। ये आपका निकल गया ओपनिंग कैपिटल। इसको सॉल्व करोगे तो 8 और 2 कितना हो गया आपका 10,40,000। 10,40,000 में से 60,000 माइनस करना है। आओ जरा माइनस करते हैं, कोई गड़बड़ ना हो जाए। एक बार गड़बड़ होने का मतलब वो खराब हो जाना वीडियो। 8 लाख प्लस में ये हटा दो, प्लस में 2,40,000, इसमें से माइनस कर दो 60,000 रुपए। तो बेटा ये आ रहा है 9,80,000। ये लो जी 9,80,000 आ गया। हाँ ये सिंपल है, 6-7 लाख हो गए, इन दोनों को जोड़ दो, उसमें से माइनस कर देना 60। तो 7 में से 60 गया, 7 में से, तो ये हो गया 6 लाख आपका 40,000 रुपए। 5 में से 30 गया, 5 में से, तो ये हो गया आपका 4,70,000 रुपए। ये लो जी, तो ये निकल गया आपका। उसके बाद हम यहीं पर क्या कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट द रेट 10%, बस यहां पर लिख देना कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप दोनों निकाल रहे हो तो दोनों के लिए बोल देना, कलर आप तो बदलोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो 10% रेट दे रखा था बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 10%। तो ये कितना आ जाएगा, 10% निकालोगे तो 98,000। एक जीरो काट दो बस, सब में से एक एक जीरो काट देना आपको। ये हो जाएगा 64,000, ये हो जाएगा आपको 47,000। ये लो जी, तो ये आपका निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज और साथ में निकाल लेते हैं सर, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की भी कैलकुलेशन थोड़ी दे रखी है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कर लेते हैं। ये लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हैं। ये लो, तो कौन कौन से पार्टनर है, एक है अभीर, एक अभीर है, और एक कौन है बॉबी, और एक कौन है, एक कौन था भाई, अभीर, बॉबी और विनीत है। ये लो, तीनों के मैंने नाम लिख दिए हैं। अब निकालते हैं, कैसे का रखा था उन्होंने, देखो यहां पे 20,000 पे यानी देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला पहले यहां पे नोट कर देता हूं। जब भी निकालोगे आपको चाहिए टोटल ड्रॉइंग, इनटू में और क्या चाहिए रेट, इनटू में और क्या चाहिए एवरेज पीरियड, अपॉन में क्या करते हो सर 12 करते हैं। तो ये आपको करना है इसके अंदर। आओ जरा बात करते हैं इसके अंदर। तो अभीर की टोटल ड्रॉइंग तो वैसे दिख रही है 2,40,000 है, लेकिन इसने निकाला कैसे था 2,40,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बेटा एंड ऑफ ईच मंथ की बात करूं तो देखो, अगर मैं इसका एवरेज पीरियड निकालू एंड ऑफ ईच मंथ की, यहां पर निकाल देता हूं। एंड ऑफ ईच का मतलब क्या हुआ, साल के एंड, मंथ के एंड में निकालता। तो पहले वाले में 11 महीने बचेंगे और आखिरी वाले में 0 डिवाइडेड बाई 2, 11 बटे डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 5.5 मंथ। तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली। टोटल ड्रॉइंग ये रही बेटा 20,000 इंटू में 12, 2,40,000। रेट आपको कितना दे रखा है सर, रेट हमें दिया हुआ है 6%। ये रहा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दे रखा है 6%। ये लो 6%, 5.5 डिवाइडेड बाय 12, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे एक साथ इकट्ठा। बॉबी की बात करें तो बॉबी क्या करता है, हाफ ईयरली निकालता है, बिगिनिंग में हाफ ईयर में निकालते हैं। तो क्या होता है बेटा देखना, तो पहली 1 अप्रैल को निकालेगा तो 12 महीने बचेंगे, और उसके बाद 6 महीना खत्म हो जाता है 31 सितंबर को, तो 1 अक्टूबर के बाद 6 महीने बचेंगे। तो 2, तो ये 18/2, आप ये 9 आएगा। आप इसे चेक कर सकते हो, आपने सीखा हुआ है बेटा, ये मैंने क्लास में करवाई हुई है। तो ये टोटल ड्रॉइंग कितनी होकर रखी है इसकी, 1 लाख रुपए। ये बेटा हमने निकाल रखा है, ये 50,000 इंटू में 2, इंटू में कितना 6%, कितने एवरेज पीरियड क्या है 9/12, इसको निकाल देना। उसके बाद इसने कितने रुपए निकाले हैं सर, 1 लाख रुपए निकाल रखा है, 6% तो ले ही लो। ये 31 अक्टूबर को ड्राइंग कर रहा है, ये रहा 31 अक्टूबर। तो अक्टूबर खत्म बेटा, खत्म। महीना कहां से स्टार्ट होगा, नवंबर महीना इसका पैसा यूज किया इसने, अक्टूबर को नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो कुल मिलाकर इसने बिजनेस का पैसा 5 महीने इस्तेमाल किए हैं। तो बिजनेस इससे 5 महीने का इंटरेस्ट क्या कर लेगी, चार्ज कर लेगी। आओ जी अब इकट्ठा फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं एक ही बार में। ये लो 2 लाख 1 2 3 4 2,40,000 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है आपका 6600। ये लो ये निकल गया। इसी तरह से 1 लाख का, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको 6,000 है, ये लो मैं फिर भी निकाल लेता हूं। 1 लाख का 6%, 6,000 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये यार आपका बेटा 54 नहीं आएगा, गलत कर दिया है हमने। ये लो 1 लाख का 6%,
ये आ गया आपका इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 12, ये क्या कर दिया मैंने 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा 45, क्योंकि करा हुआ है आपको पता ही है गलत आ रही है। 1 लाख का 6%, फिर से 6000, 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा आपका 2500। ये लो, खत्म मामला। तो हमने ये तीनों चीज जो चीजें हमें चाहिए थी हमने निकाल दी। अब हमारा क्या बढ़ता है, पास्ट एडजस्टमेंट। जो इसने गलती कर रखी थी उस गलती को इंप्रूव करते हैं, तो अब बनाते हैं हम अपना पास्ट एडजस्टमेंट। मैंने देखो कुछ कॉपी करी हुई है, वो पेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो गया पेस्ट, बहुत बढ़िया, इसने मेमोरी में सारी चीजें सेव कर रखी है। लो जी, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हमारा क्या मुद्दा है, पास्ट एडजस्टमेंट। ये लो, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। अब कौन कौन पार्टनर इसके अंदर, 3 पार्टनर, एक है अभीर, एक है अभीर, एक है बॉबी, एक है यहां पर कौन, विनीत। 3 पार्टनर है। अब क्या करना है आपको पता ही है, इसने प्रॉफिट बिना एडजस्टमेंट के बांट दिया है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एडजस्टमेंट, नाउ रिवर्स इट। लो जी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एडजस्टमेंट, नाउ रिवर्स इट। तो आपको उसको रिवर्स कर देना है। ये बेटा हमने प्रॉफिट यहां निकाला हुआ है 60-60, तो रिवर्स करने का मतलब क्या है, डेबिट कर दो। तो पार्टनर वापस कर देगा, डेबिट कर दो, यहां पर पार्टनर फर्म को वापस कर देगा 60-60, और ये कितना हो जाएगा 30,000 रुपए। तो फर्म के जेब में कितने रुपए चले गए, 1.5 लाख रुपए। 6 6 12 और 3 15। ये लो जी, ये पहला हो गया। उसके बाद अगला मुद्दा क्या आता है, अगला मुद्दा आता है बेटा इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। अब मेरी बात सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखोगे बेटा इसके अंदर तो क्या हुआ है, वैसे तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, एक बार जोड़ के देख लो। आप इसको जोड़ोगे तो वैसे ही देख लो, 9 6 15, 15 4 19, यानी 190 के आसपास बन रहा है, और ये प्रॉफिट क्या है, कम। तो प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट क्या है, ज्यादा। तो ये कौन सा केस है, एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, यानी एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। तो इस केस में सॉरी, इस केस में आपको याद होगा क्या करते थे हम लोग, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यानी उसी को रेशियो बनाकर जो प्रॉफिट बचता है उसको बांट देते थे। तो प्रॉफिट बांटा जाता है बेटा 2 चीजों को मिलाकर, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट और ड्राइंग है तो ड्राइंग, दोनों को जोड़ के। तो एक काम कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दे ही देता हूं मैं आपको, ये लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दो। आप कितने रुपए के हिसाब से था, 6% के हिसाब से, और ये रहा आपका निकला हुआ है। ये तो पार्टनर को डेबिट ही होता है, पार्टनर को देना पड़ता है और फर्म को मिलता है 6600। ये कितना हो जाएगा आपका 4500, और उसके बाद कितना हो जाएगा 2500। इन दोनों को जोड़ दो, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 13,600। तो 13,600 क्या कर दो यहां पर, क्रेडिट कर दो आप। अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो लेकिन आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऐसे डायरेक्टली नहीं दे पाएंगे इसको हमें रेशो बनाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन रेशो। आओ जरा इसको एप्रोप्रिएशन रेशो बोलते हैं। देखो बात क्या है, यहां पर नोट कह लो या कुछ भी कह लो, जो यहां पर एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो ज्यादा है तो इसलिए क्या करेंगे, द प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड इन एप्रोप्रिएशन रेशियो, देयरफॉर प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बेटा दोनों मिलकर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो एप्रोप्रिएशन रेशियो हम बांट देंगे। आओ जरा एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालते हैं। तो कौन कौन पार्टनर है, एक है आपका अभीर, उसके बाद है बॉबी, और उसके बाद है विनीत। तो याद होगा बेटा इसको देना, इन तीनों को सिर्फ देना ही क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खाली देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा 98 64 और 47, 98 64 और 47। तो 98,000, 64,000 एंड 47,000। अगर आप 0 से 0 काट दोगे तो 98, 64 एंड 47 यही रेशियो बनेगा। अब ये कटने वाला नहीं है बेटा। तो ये जो प्रॉफिट इनके पास पड़ा हुआ है, ये बचा हुआ है, हम उसको उसी रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो क्या रेशियो है, 98 इसी रेशियो में बटेगा, 98, 64 एंड 47 इसी रेशियो में आपको क्या कर देना, बांट देना। और बेटा कैलकुलेशन इसकी बहुत खराब है, रियलिटी बताऊं तो मैं,
तो आओ जरा देखो, अब कोई डेफिशिएंसी नहीं बचेगी बेटा इसके अंदर, डेफिशिएंसी बचेगी नहीं क्योंकि हम सारा पैसा जो बचेगा वो बांट दे रहे हैं। तो आओ जरा इसको ऐड कर लेते हैं, कितना बन रहा है 150,000, 1 2 3 4 प्लस कर दो इसमें 13,600, तो ये बन रहा है 163,600, और आप इधर कम पड़ गया तो वो भी लिख देंगे 163,600। अब आपको करना क्या है, पहले काम करते हैं, इनको जोड़ते हैं। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, मैं यहीं जोड़ लेता हूं, 98 प्लस में 64 प्लस में 47, तो टोटल आ रहा है बेटा इसका 209। और आपको पता है बांटा कैसे जाता है, 163 क्या है, किस साइड लिखा हुआ, ये लिखा ही नहीं है सर आपने, 163,600, यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, कम पड़ रहा है क्योंकि बाकी बन ज्यादा रहा है 163,600, इसको इस रेशो में बांट दो, 163,600 इनटू में 98 डिवाइडेड बाय 209, ये आ रहा आपका कितना सर 76711। देखो बेटा 0.9 है यहां पर, तो आप इसे एक बढ़ा के लिख दो। तो इसको क्या करना है, इस साइड ये डेबिट साइड आया है तो ये क्रेडिट साइड आएगा, रिवर्स करा जाता है 76,712, ये लो जी ये बट गया, इसको हटा दो। अब अगला आ जाता है फिर से वापस क्या, 163,600 इनटू में 64 डिवाइडेड बाय 209, ये आ रहा है आपका 1,63,000, सॉरी 50097, बेटा फिर 0.6 है, एक बढ़ा के लिख दो यहां पर वापस से बॉबी में भी 50098, ये लो जी ये भी हो गया। अगला आता है क्या, 163,600 इनटू में 47 डिवाइडेड बाय 209, इसको बांटोगे तो इसका देखो 0.4 आ रहा है, 5 आता तो मैं इसको बदलता, तो अब नहीं बदलेंगे हम इसको, 36790, ये लो जी हमने तीनों के तीनों क्या कर दिए, बांट दिए। अब बस आपने क्या कर देना, इसको टोटल कर देना। सर आपने क्यों हटा दिया इसको, सॉरी बच्चे, लो जी इसको जोड़ते हैं तो ये आ रहा है आपका 66,600, और ये भी ऐसे आ जाएगा, ये लो इसको जोड़ते हैं तो ये आएगा 64,500, और ये कितना आ जाएगा, ये लो आपको डेसिमल लगा दिया मैंने। उसके बाद ये कितना आ जाएगा 32,500, और ये कितना आ जाएगा 36,790। आओ जरा जोड़ घटा बस गलत ना हो, उसके बाद हम करते कैलकुलेशन। तो 76,712 में से माइनस कर दो 66,600, तो ये आ रहा है आपका टोटल में, लो कलर बदल देता हूं, तो ये आ रहा है 10,112, 10,112, ये लो ये निकाल दिया मैंने। आओ जरा यहां माइनस करते हैं इसका, 64,500 माइनस कर दो 50098, तो ये आ रहा है 14,402, ये लो ये भी निकल गया। अब यहां पर आ जाओ, 36,790 में माइनस कर दो 32,500, तो ये आ रहा है 4,290, ये लो यहां तो कुछ आता ही नहीं है। लो जी हमारा निकल गया आंसर। अब बस करना क्या है, डेबिट क्रेडिट करना है। तो इसका क्रेडिट साइड बड़ा है बेटा, तो इसे आप क्रेडिट करोगे, इसका डेबिट साइड बड़ा है तो आप इसे डेबिट करोगे, और इसका भी, इसका क्रेडिट साइड बड़ा है तो आप इसको भी क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो दो चीजें क्रेडिट हो रही है, एक चीज डेबिट हो रही है। आओ जरा इसकी जर्नल एंट्री कर देते हैं। अब नीचे जगह तो नहीं दिख रही है, मतलब दूर जाना पड़ेगा, तो यहीं पे मैं कर दे रहा हूं, आपको फॉर्मेट में करना है बेटा, देख ध्यान रखना। तो कौन है, बॉबी का कैपिटल डेबिट होगा, याद लो यहां कर देता हूं, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अभीर कैपिटल अकाउंट टू, अभीर के बाद कौन है सर, विनीत है, विनीत कैपिटल अकाउंट। तो बॉबी कितना दे रहा है सर, 14,402 रुपए, 14,402 रुपए देगा, और इसको मिलेंगे 10,112, और उसको मिलेंगे कितने 4290। तो बेटा आपको इसे फॉर्मेट में करना है। ये आपका आखिरी आंसर का पार्ट था, मैंने बस यही कर दिया देखने के चक्कर में। एक बार आंसर चेक करना, चेक कर लो आंसर आपका आ रहा है कितना, दिया भी है, ये रहा 14,402 रुपए बॉबी दे रहा था, 10,000 और 4,000। तो ये लो, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आओ जरा अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम। लो जी 73 क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, तो क्वेश्चन क्या क्या बोलता है, रीड करते हैं जी। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, ऑन 31 मार्च 2026, ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ओहो नहीं है क्या, ठीक है ओके। देखो जी, बैलेंसेस इन द कैपिटल, आपको बैलेंसेस दे रखे 31 मार्च का मतलब क्या होता है बेटा, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल है, सरोज, महेंद्र और उमर, आफ्टर मेकिंग कौन कौन से एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग। तो यानी जब ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे होगे तो बेटा दो ही एडजस्टमेंट करनी है, सीधा सीधा सिंपल सिंपल बोल दिया है कि जब ये बोले ना आफ्टर, इसके बाद क्या हुआ है, तो ये लो जी आपके
80, 60 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, दो ही चीज भूल गए लोग, दो ही चीज भूल गए, पर इतनी सारी बातें क्यों बोल दी फिर इन्होंने। अच्छा ये प्रॉफिट दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर सरोज और महेंद्र ने विड्रॉ, अच्छा ड्राइंग दे रखी है इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो ये निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रेट कितना दे रखा है 5% और ये दे रखा है 10%, रेट बता रखे थे इसीलिए, और रेशियो बता रखा है 4:3:1। ठीक है, पिछले वाला केस है बेटा। आओ जरा सबसे पहले निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, आओ फटाफट करते हैं इसको। ये लो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, लो जी। तो कौन कौन पार्टनर है इसके अंदर? 3 पार्टनर है, सरोज, महेंद्र और उमर। सरोज, महेंद्र और उमर, 3 पार्टनर है। लो जी लाइन खींच लेते हैं, जो कट गया। ये लो, ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको बड़ी लाइन खींचने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम लोग एक पर्टिकुलर भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेढ़ा लग रहा है तो हट जा, ओहो काम नहीं करता ये बोर्ड कभी कभी। 3 पार्टनर। लो जी, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं यहां पर। लो जी क्लोजिंग कैपिटल, तो क्वेश्चन रिपीटेड एक जैसा ही है, तो 80, 60 और 40 यहां लिख देते हैं। 80, 60 और 40,000। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है? ऐड करना है इनके ड्राइंग्स, पार्टनर के ड्राइंग ऐड कर लो। ड्राइंग आपको सिंपली दिया हुआ था बेटा, सरोज महेंद्र ने विड्रॉ किया 24,000 रुपए। देखो बेटा यहां क्या बोला, लाइन सुनना मेरी बात, कंफ्यूजन होती है बच्चों को। सरोज और महेंद्र ईच विड्रॉ अ सम, क्या लिखा है? सम 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट लिखा है, तो तुम सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर देना। ये लिख दिया सम, यानी टोटल है, ये टोटल करके दिया हुआ 24,000 रुपए दोनों का, तो 24,000 दोनों में क्या कर दो? ऐड कर दो। यहां पर, यहां पे 12 से मल्टीप्लाई करनी है। सम वर्ड यूज किया हुआ है, तो सरोज और महेंद्र ही लिखा था ना, हाँ ठीक है, दोनों का लिख दिया। और इसका क्या लिखा है? ईच बना। उमर विड्रॉ करता 36,000 रुपए, तो ये लो सीधा 36,000 यहां लो, ये लो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें से लेस करेंगे, लेस करेंगे इसके अंदर से प्रॉफिट। प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था आपको? सर प्रॉफिट का दिए तो रखा था, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 80,000। इसको बांट दो, 4, 3, 7, 1, 8, यानी 40,000 माइनस कर दो 30,000 रुपए और 10,000 रुपए, बस हो गया खत्म। आप ओपनिंग कैपिटल निकल गया, साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल देंगे। लो जी ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। 80 में से 40 गया 40,000, और 40,000 और ये कितना हो जाएगा? 64,000, 64,000 रुपए। 40 और 20 60, और ये 60 में से 30 गया 30,000, और 30 में 24,000 जोड़ दो, तो 30 और 24 कितना होता है? 54,000 होता है। 40 में से 10 गया 30,000, और 30 और 36 कितना होता है? 66,000 होता है। ये लो जी हो गया। अब सिंपली आप क्या करो, यहीं पर निकाल दो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बेटा यही निकाल लेंगे, ज्यादा पंगा नहीं पालेंगे बाद का। ओके क्या दे रखा आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट 5% है, 10% है कैपिटल का, तो 10% कितना हो जाएगा यहां पर? 6400 रुपए, 5400 रुपए एंड 6600। लो जी एक चीज और निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी निकाल ही लेते हैं। यहां हैशटैग लगा देते हैं, ये लो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि उसके भी केसेस अलग दे रखे हैं, तो इसका भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले किस किस का दिया हुआ? आओ जरा बात करते हैं किसका? सरोज का। सरोज ड्राइंग कैसे कर रहा था, जरा ध्यान देना बेटा। 24,000 रुपए इक्वल, देखो इंस्टॉल ड्राइंग इंटरेस्ट निकालते इसमें आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, एवरेज लेने के लिए मदद करेगा ये एवरेज। तो एंड निकालता है तो 5.5 एवरेज होता है, आपको पता है ये बात। तो यहां पर क्या करेंगे? 24,000, 5% आपको इसका इंटरेस्ट रेट दे रखा है, एवरेज लेंगे 5.5 डिवाइडेड बाय 12। बस इसको सॉल्व कर देना आपको। आओ जी देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये रहा 24,000 इंटू में 5%,
आएगा कितना 1200 और इंटू में 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये यार आपका 550 रुपए। ये लो, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। सरोज के बाद कौन है? महिंदर है, तो महिंदर का भी निकालते हैं। महिंदर का भी सेम ही निकलेगा बेटा, क्योंकि उसकी भी सेम कहानी है, दोनों ने सेम ड्राइंग कर रखी है। 5.5 डिवाइडेड बाय 12, ये लो ये आ गया। महिंदर के बाद कौन है? उसके बाद उमर है। उमर का क्या दे रखा है आपको? 36,000 रुपए। उसके बाद लेंगे कितना? 5%। इसका क्या दे रखा है कहानी जरा सुनते हैं। अगर डेट नहीं दिया होगा तो 6% ले, 6 महीने का लेते हैं। डेट मेंशन इस क्वेश्चन में, उमर से विड्रॉ लिखा हुआ है, तो एवरेज पीरियड कितना महीने के लिए होगी? सिर्फ 6 मंथ का। आओ जरा निकालते हैं इसका। 900 आना चाहिए वैसे तो, ये लो वैसे ही कैलकुलेट कर दिया है। 5 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2, 900 ही आ रहा है। लो बेटा, सारा हमने कैलकुलेट करके रख लिया है, हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब बस हमें करना क्या है? पास एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। लो जी, पेस्ट कर दिया हमने पास एडजस्टमेंट टेबल के लिए। ये लो, खत्म। ठीक है ना, थोड़ा पेज के बाहर चला गया है, तो हमें थोड़ा पेजेस ऐड करने पड़ेंगे। आओ जरा पेजेस ऐड। लो, तो करते हैं इसके अंदर एडजस्टमेंट टेबल, स्टार्ट करते हैं इसको। आओ जी, अब एडजस्टमेंट टेबल करते हैं इसका। ये लो, जितने पार्टनर उसका नाम लिख लेते हैं। कौन कौन पार्टनर था? एक है सरोज, दूसरा कौन है? महिंदर, और उसके बाद कौन है? उमर। ये लो, अब आपने प्रॉफिट बिना क्या किया था? ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था बिना एडजस्टमेंट के, तो आप पहले उसे रिवर्स करो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एडजस्टमेंट। नाउ रिवर्स इट। ये लो, इसको रिवर्स करोगे आप, तो सबसे पहले प्रॉफिट कितना दे रखा आपको यहां पर देखोगे, तो प्रॉफिट बन रहा है आपका 80,000 का था ना, तो 80,000 को बांटना है। लो जी, 40 और 30 और 10, तो रिवर्स कर दो। 40 30 और 10, 40 30 और 70 और 10 कितना हो जाएगा? 80। तो यहां पर आपको यहां पर क्रेडिट कर देना है। ये मेरे हिसाब से सिंपल केस दे रखा था। इससे पहले वाला तो आपको ज्यादा ही दे दिया, प्रॉफिट कम था और इंटरेस्ट आपका ज्यादा बन रहा था। ओके, ये ध्यान नहीं दिया था मैंने, आपको पहले ही पता चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितने परसेंट से? 10% के हिसाब से दे दो आप। तो 64 54 यहां दे दो, 64 54 और उसके बाद क्या है? 66 है। ये लो, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ रहा है जरा चेक करते हैं ऐड करके। तो ये आ रहा आपका 66 64 प्लस में 54 प्लस में 66, ये टोटल आ रहा 18,400। डेबिट कर दो आप इसे, 18,400। उसके बाद क्या दे रखा क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 5%। निकाल दिया हमने पहले ही से ही। कितना आ रहा है? ये लो, 5.5 900। ये बेटा डेबिट करना है आपको। 5.5 और 900 जोड़ दो, ये 5 5 1100 हो जाएगा, मतलब 5.5 1100, 11 और 9 कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए। तो 2,000 आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ये लो, बस ये देना था आपको, इसके अलावा कुछ नहीं है। दो ही गलती हो रखी थी, हम दो ही चीज भूले थे इसके अंदर, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हो गया खत्म आपका केस। ये अब बचेगा जो डेफिशिएंसी, क्या सिर्फ बचेगी इसके अंदर? डेफिशिएंसी, और उसको हम रेशो में बांट लेंगे। रेशो क्या दे रखा था आपको? रेशो दे रखी थी आपको 4:3:1 में। 4:3:1 में बांट दो आप इसे। ये लो, टोटल इधर आ रहा है 82,000, यहां लिख देंगे, तो यहां भी कितना आएगा? 82,000। अब आपको करना है क्या? माइनस कर देना है। ये लो जी, माइनस करते हैं इसको। 82,000 में से माइनस करना आपको। अच्छा, एक चीज लिखना भूल गए क्या? नहीं, सब कुछ लिख दिया, ठीक है, वो उस साइड चला गया ना। 18,400, तो ये आ रहा आपका 63,600। आपने क्या करना है? इसको 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। 4 3 7 1 8 से डिवाइड कर दो इसे, तो डिवाइड करने पर आ रहा है 7। मैं यहां लिख दे रहा हूं बस 7950, ताकि मैं मल्टीप्लाई करते समय याद रख सकूं। ये लो जी, 79 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है? 31,800। बेटा ये डेबिट साइड है, तो क्रेडिट करना है इसे आपने। तो ये आ रहा है 31
800, आओ मिटाओ 7950 इनटू में रेशो क्या था अगला 3, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 23850, 7950, ठीक है। यहां पर क्रेडिट कर दो 2823850, उसके बाद 7950, ये तो 1 ही है ना, तो सेम ही आएगा, लिखना क्या है इसमें, क्रेडिट कर दो 7950। अब बस आपने टोटल करना है, लो जी 40,550 आ जाएगा, इसको ऐड कर दो 31,800, प्लस करना है आपको 6400, तो ये आ रहा है आपका 38,200, ये हो जाएगा आपका 30,550, इसको भी जोड़ लो आप, 23,850 में प्लस करना आपको 5400, तो ये आ जाएगा आपका 29,250, ये हो जाएगा आपका 10,900, उसके बाद 6600 प्लस में 7950, ये हो जाएगा आपका 14,550, ये लो जी। अब आपने क्या करना है, डिफरेंसेस निकालनी है इसकी, दोनों को माइनस कर दो, तो 40,550 में से माइनस कर दिया 38,200, तो कितना आ रहा है 2350। आओ जरा यहां करते हैं, 30,500 में से माइनस कर दो 29,250, तो ये आ रहा 1250, उसके बाद इसका डिफरेंसेस 10,900 में से माइनस कर दो आप 14,550, तो ये आ रहा आपका 3650। बस अब आपको क्या बताना है, डेबिट और क्रेडिट बताना है, तो कौन ज्यादा है इसमें, इस साइड ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, इसमें ये साइड ज्यादा है तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और इसमें ये साइड क्रेडिट है तो इसमें क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री करनी है, दो पार्टनर डेबिट है, सरोज और महेंद्र, लो जी एंट्री कर दे रहा हूं यहां पे। पार्टनर फिक्स तो नहीं था ना, एक बार चेक कर ले, पार्टनर फिक्स तो नहीं है ना, नहीं जी फिक्स नहीं है, लो जी। तो सरोज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद महेंद्र कैपिटल अकाउंट, टू उमर था ना, उसके बाद उमर को क्रेडिट कर दो, लो जी उमर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट पुट कर देते हैं, तो सरोज का बन रहा है 2,350 और इसका बन रहा है 1,250, जोड़ोगे तो यही आएगा 5 5 1250 बेटा, 10 और 3 2 5 1 कितना आ रहा है, 3 2 5 1 6, 3650, 1250 और 2350 है क्या, 3650 कैसे आ रहा है फिर, ये अमाउंट तो ऐड हो जाना चाहिए। आओ जरा चेक करते हैं, एक बार देखते हैं, रुक जाओ आंसर चेक कर लेते हैं ना। 2350 कितना आ रहा है, 2350 1300 आ रहा है ये, अच्छा जी महेंद्र का 1300 आ रहा है, ये हमने गलत घटा दिया लगता है। आओ जरा जरा चेक करना एक बार दोबारा से, 1300 आ रहा है इसका, ये लो बाकी सबका सही आ रहा तो इसका भी सही आएगा, टेंशन मत लो। 30,550 में से माइनस कर दो, ये हमने जोड़ा नहीं लगता है ठीक से, 29,250, 1300 ही आ रहा है, मैंने ही गलत लिखा है यहां पर, ये लो ये लो हो, ये लो 1300, तो यहां पर आपको क्या काट के क्या लिख दो 1300, लो खत्म। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था ये भी आपका 73। अब हम करने वाले हैं आखिरी क्वेश्चन, पास एडजस्टमेंट, आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है 74, छोटा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आओ जरा देखते हैं। लो जी 74 क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, प्रणव करण और रहीम, प्रणव करण और रहीम तीन पार्टनर है और इनके रेशो दे रखे 3:1, इनके कैपिटल दे रखे 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख दे रखे रिस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल 2025 को, बेटा ये ओपनिंग कैपिटल है, ये सब क्या है, ओपनिंग कैपिटल है, तारीख क्या दे रखी है 1 अप्रैल। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे इंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम फॉर द ईयर मार्च। प्रॉफिट कितना दे रखा है 78,000 डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रो, इसने क्या कर दिया, बिना ही इंटरेस्ट दिए क्या कर दिया, बांट दिया इसने। आओ जरा चेक करते हैं, वैसे तो नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो प्रॉफिट दे रखा है, तो बस आपको करना कुछ नहीं, इसके अंदर कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, पास एडजस्टमेंट करना है, सॉल्यूशन करते हैं। ये लो लो जी, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट टेबल। ओके कितने पार्टनर है, प्रणव करण और रहीम,
ये लो, 3 पार्टनर है। अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदा किसी उसके, तो रिवर्स कर लो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाउ रिवर्स इट। तो रिवर्स कर देते हैं। कितना प्रॉफिट दे रखा है इसका, 78,000। रेशो कितनी दे रखी है, 3:1, 3 2 5 1 6। डिवाइड कर दो इसको 78 को 6 से। ये लो 78,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 13,000 आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करना, रिवर्स करना, 13 तिया 39,000, फिर 13 दूनी 26,000 और 13 एकम 13,000। ये लो, तो ये डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर दो। 78 तो लिखा ही हुआ था, 78 ही आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लो, एट द रेट कितना है, 10%। लो जी, आप देखोगे तो एक बार जरा ध्यान देना, जैसे कि 30,000, 20,000, नहीं 50,000, अरे भगवान, 50 और 30 80, ये तो प्रॉफिट कम पड़ गया बेटा। तो प्रॉफिट कम पड़ गया तो हमें इसका रेशियो बनाना पड़ता है। आपको पता ना, इसको प्रॉफिट इज जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एप्रोप्रिएशन क्या है, ज्यादा है इस केस में। ये लो, यहां क्या लिखोगे, एप्रोप्रिएशन इज, हटाओ, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है किससे, आपके नेट प्रॉफिट से। तो याद होगा जब एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट से ज्यादा है तो क्या करते हैं, रेशियो बनाते हैं। तो आओ जरा रेशियो बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ये लो, कौन कौन से पार्टनर है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, पी के आर, पी के और आर। कितना पहले का कितना बनना था, 10%, 50,000, 50,000 बना था, मुझे यही एक याद है, 50, 30 और 20, 10% ही है, 50, 30 और 20,000। तो ये बचेगा 5, 3 और 2। तो 5, 3, 2 में आप क्या कर दो, इस प्रॉफिट को नॉर्मली बांट दो बस। 78 है ना, 5, 3, 8, 2, 10, कुछ नहीं करना आपको इसके अंदर। ये लो, कितना हो जाएगा, 78,000। 78,000 को डिवाइड कर दो 10 से, तो 7800 आएगा। इसको एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां बनेगा 39,000। ये तो सेम ही बन रहा है। ये लो 39, 7800 इंटू में 53 से मल्टीप्लाई कर दो, 23,400 आएगा। ये लो, क्रेडिट कर दिया यहां पर। और 7800 5, 3, 2 इंटू में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15,600 आएगा। तो बेटा इसका कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि यही आने है। ये सिर्फ एक ही चीज थी, डेफिशिएंसी कुछ होगी नहीं इसकी। ये लो, इसकी कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। 78,000 इधर भी आ गया, 78,000 इधर भी आ गया। आप सिंपली, ये तो दोनों बराबर ही है। ये लो, इसका तो कोई दिक्कत है नहीं। 26,000 और ये है 23,400, 13,000 और 15,000 क्या हो गया, 600। आओ जरा इसके डिफरेंसेस निकालते हैं। डिफरेंसेस कितने दे रखे हैं यहाँ पर, 26,000 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 23,400, तो ये निकल रहा है 2,600 बेटा। ये 2,600, ये भी 2,600 ही आएगा। 15,600 में से माइनस कर दो 13,000, तो ये भी कितना आ गया, 2,600 रुपए। अब ऐसा आपने क्या करना है, डेबिट क्रेडिट करना है। इसमें ज्यादा डेबिट साइड वाला है, ये रहा डेबिट साइड है, और इसमें ज्यादा क्रेडिट साइड वाला है। बस एक छोटी सी जर्नल एंट्री है, पास कर दो। यहां पे कर देता हूं, कौन पार्टनर है, करण और रहीम। तो करण को डेबिट करेंगे, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रहीम कैपिटल अकाउंट। तो 2,600 से आपको क्या कर देना है, यहां पर एंट्री कर देना है। ये आपका सॉल्यूशन। लो जी, तो आपका पास एडजस्टमेंट का पूरी तरह से कंप्लीटली हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब सिर्फ गारंटी के केस बचा हुआ है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको गारंटी का, नेक्स्ट वीडियो में आपको गारंटी के वीडियो भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना विराम देते हैं, आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद बच्चों।